चटपट खाना झटपट काम। चंबावार के नदिया पार। आप समझ गए कि आज मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा धाम की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। वो हैं राजमा। चंबा में राजमा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनते हैं और उसमें ग्रेवी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं चंबा धाम के राजमा बनाना। तो ये हमने लिए 200 ग्राम छोटे वाले जम्मू राजमा। आप भी यही लीजिएगा और इसे हमने ओवरनाइट सोक कर दिया है। अब हम इसे छान लेंगे और जो पानी हमने भिगोने के लिए यूज़ किया था वो अब हम यूज़ नहीं करेंगे। तो एक प्रेशर कुकर में हमने राजमा डाल दिए हैं और 1 ग्लास पानी डालेंगे। बस बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच हमने डाल दिया इसमें नमक और अब इसकी लिड लगाकर हमने बस 2 सीटी लगानी है इसकी। और जितना हमने राजमा लिया है उतना ही दही लिया है, यानी 200 ग्राम दही है ये, इसको अच्छे से फेंट लिया है। और अब ले रहे हैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हमने राजमा का जो उबला हुआ पानी है उसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और यही हमने जब राजमा की छौंक लगाएंगे तो हमने इसी मसाले को यूज़ करना है, अलग से कोई भी मसाला इसमें नहीं डालेंगे। तो अब हमने गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं, हमने जितने राजमा लिए हैं उतना ही घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो ऑयल और घी दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि धाम की रेसिपी बन रही है इसलिए हम देसी घी में ही बनाएंगे। हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा हमने अदरक को ग्रेट करके डाल रहे हैं। हल्का सा भूनना इसे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था और थोड़ा सा मसाला बोल में रह गया लगा हुआ, तो उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालकर इसी में डाल देंगे, जिससे कि मसाला भी नीचे ना लगे और अच्छे से भुन जाए। तो हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 200 ग्राम दही। जितने राजमा है उतना ही दही, उतना ही घी। तो दही की अक्सर शिकायत आती है कि फट जाता है, तो हमने जो कढ़ाई में मसाला डाला है उसी मसाले को हम थोड़ा सा दही में मिलाएंगे, तो इससे मसाला बिल्कुल भी आपका दही फटेगा नहीं। तो अब हमने दही इसमें डाल दिया है, बोल से साफ़ करके सारा दही इसमें डाल देंगे। और इस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाना है, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो दही और घी की ही ग्रेवी बनेगी। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। यही चंबा के राजमा की स्पेशलिटी है कि इसमें पानी नहीं डाला जाता है, सूखे सूखे राजमा बनते हैं। और जो राजमा हैं उनको ज़्यादा नहीं उबाला जाता है, मतलब खड़े खड़े राजमा होने चाहिए लेकिन अंदर से कच्चे नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है और इससे बहुत बढ़िया राजमा बनेंगे। हिमाचली धाम में कोई लहसुन या प्याज का यूज़ नहीं किया जाता है और राजमा में तो टमाटर भी नहीं डाले गए हैं, सिर्फ दही की ही ये ग्रेवी बनेगी। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक। मेरे ब्रदर अभी चंबा से आए थे, उन्होंने ही मुझे ये रेसिपी बताई है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। और अब मसाला अच्छे से भुन गया है, हमने डाल रहे हैं खड़े मसाले, 1 तेज पत्ता, 1 मोटी इलायची, 4-5 काली मिर्च हमने डाली हैं, 2 हरी इलायची और साथ में जाएगा 1 दालचीनी का पीस। तो उन्होंने यही बताया था कि आपने पहले खड़े मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर बाद में आप खड़े मसाले डालेंगे तो उसकी खुशबू ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। तो देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है।
तो मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लगातार आप इसे चलाते रहिएगा। लेकिन ये पंजाबी राजमा से बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे। और अब हमने इसमें डाल दिए राजमा। तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग जगह राजमा को बॉईल करने में थोड़ा टाइम अलग अलग लग सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 विसिल में ही ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने सिम रखना है, जिससे राजमा नीचे ना लगे। अब हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि दही की वजह से वो कलर अभी नहीं आ रहा है। और मैंने आपके साथ और भी कांगड़ा की धाम की रेसिपी शेयर की हैं, प्लीज़ आप वो भी देखिएगा। राजरूपी दाल, चने का खट्टा, लोबिया बनाया है जिसे रौंगी कहते हैं, तो आप वो भी देखिए। और देखिए राजमा अच्छे से गल गए हैं और साइड में आपको घी भी नज़र आ रहा है। अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, लिड लगाएंगे, थोड़ी सी देर और दम लगने देंगे राजमा को। और अब लिड हटाकर देख रहे हैं हम, ये देखिए राजमा कितने अच्छे से बन गए हैं। आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा घी यूज़ किया है, लेकिन घी अच्छे से रच गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और खड़े मसाले जो डाले थे वो सब निकाल देंगे। तो चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये हम इसमें राजमा डाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होगा, बहुत स्वाद लगेंगे। आप ज़रूर बनाइए। और अब इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च काटकर। और ये सर्व होते हैं चावल के साथ। और इसमें जो ग्रेवी लगती है वो सिर्फ दही की आपके हाथ में आएगी जब आप चावल के साथ मिलाएंगे, और घी। तो ये देखिए राजमा हो गए तैयार, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी। तो ये थी चंबा की रेसिपी, चंबा धाम के स्वादिष्ट राजमा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे जल्दी ही।